सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, दिसंबर 16। आज का वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। भजन संहिता अध्याय 16 पद 8। प्रभु यीशु ने पतमुस नाम टापू पर प्रेरित यूहन्ना को दर्शन दिया, जहां वह देश निकाला हुआ था। उस समय विश्वासियों के विरुद्ध भारी सताव शुरू हुआ था। दिमास जैसे अनेक विश्वासियों ने प्रभु का त्याग किया था और पीछे हट गए थे। मंडलियों में आत्मिक पतन आया था। इसीलिए यूहन्ना बहुत उदास, हताश और निराश हो गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 10 और 12 में हम पढ़ते हैं कि उसने पीछे से एक वाणी सुनी और जो उससे बोल रहा था उसे देखने के लिए उसने अपना मुंह फेरा। जब हम किसी की मुलाकात के लिए जाते हैं तब हम सही दिशा की ओर जाते हैं। प्रभु भी सही दिशा में आया था, परंतु यूहन्ना विपरीत दिशा में देख रहा था, इसीलिए उसे फिरना पड़ा। इसके द्वारा प्रभु मानो यूहन्ना से कह रहा था कि यूहन्ना, तू परिस्थितियों की ओर देख रहा है, इसीलिए तू निराश हुआ है। अपनी दृष्टि मुझ पर रख, परिस्थितियों पर नहीं। हम भी जब उल्टी दिशा में देखते हैं तब निराश होते हैं। पतरस जब तक प्रभु पर दृष्टि लगाए रहा तब तक सुरक्षित रहा, किंतु जब लहरों की ओर देखा तब वह डूबने लगा। मत्ती अध्याय 14 पद 29 से 31। चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमारी दृष्टि प्रभु यीशु पर होनी चाहिए। वह हमारी समस्याओं को जानता है। हम उन्हें सुलझा नहीं सकते, उससे भी वह जानता है। इसलिए जब आप निराश हों और भविष्य के विषय में दुविधा अनुभव कर रहे हों या सेवा में उलझ गए हों, तो प्रभु चाहता है कि आप फिरें और नई रीति से उसे देखना सीखें। यूहन्ना ने प्रभु को सनातन याजक के रूप में देखा। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के से थे। वे तो उसके सनातन ज्ञान, परिपक्वता और अनुभव को सूचित करता है। दानियेल अध्याय 7 पद 9। आग की ज्वाला की नई उसकी आंखें सब देख सकती हैं। वह सब कुछ जानता है। उसके पांव भट्ठी में तपाए गए उत्तम पीतल के समान थे। वह तो न्याय दंड के विषय कहता है। प्रभु यीशु ने शैतान को आश्चर्य कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु क्रूस की मृत्यु के द्वारा पराजित किया। उसके हाथों में 7 तारे थे। वे ये बताते हैं कि हर समय एवं हर परिस्थिति में हमें उसके हाथों में थामे रखा जाता है। उसके मुख से निकलती हुई 2 धारी तलवार परमेश्वर के वचन को सूचित करता है। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हमारे प्रभु को मलाकी अध्याय 4 पद 2 में धार्मिकता का सूर्य कहा गया है। जैसे जंतुएं सूर्य के प्रकाश में नाश होते हैं, वैसे ही संदेह, भय और शंका के आत्मिक जंतुएं उसके मुंह के प्रकाश में नाश होते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गीय महिमा तथा सौंदर्य पर दृष्टि करने के द्वारा हमें हमारी निराशा पर जय प्राप्त होती है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।